एक प्रिंसिपल की खातर पूरा कॉलेज बंद। हमारे जो न्यू प्रिंसिपल है उन्होंने इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज किया। प्रिंसिपल का रातों रात तबादला क्यों किया गया? जूनियर आके प्रिंसिपल कैसे बन सकते? तमाम स्टूडेंट के सरापा एहतजाज। हमें हमारा लीडर वापस चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 8 रोज हो गए आप जो है वो एहतजाज कर रही हैं, बाहर आती हैं और इतने जोशीले अंदाज में एहतजाज करती हैं, ऐसा लगता है कि अभी बाहर आप चली जाएंगी दरवाजा तोड़ के। मुझे ये बताएं कि असल मामला मुआजरा है क्या, किस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है? हमारा ये जो है मुतालबा है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फातिमा इजाज साहिबा, उनका जो ट्रांसफर है जिस भी बेस पे हुआ है वो रुकवाएं। क्योंकि सर देखिए, मेरा सवाल है पूरे पाकिस्तान से कि क्या हम जो है वो अडल्ट नहीं है? अगर हम अडल्ट हैं और हमें एहतजाज करने का पूरा हक है तो हमारे एहतजाज को आगे लेके जाया जाए। हम हमारे लीडर को वापस मांग रहे हैं, हमें हमारे लीडर वापस चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरा भी एक यहाँ पे सवाल है, अब जज्बाती ज्यादा थोड़ी सी, मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह आप वापस लेके आएंगी तो फिर हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये कहा जाएगा कि नहीं साढ़े प्रिंसिपल वापस लेके आओ, वो एक रूल बन जाएगा ना? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो हम जो है अवेयरनेस देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को कि अगर कहीं पे नाइंसाफी हो रही है तो जो है गर्ल्स होने के नाते चुप ना कर जाएं, इंसाफ के लिए खड़े हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैडम मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया है कि वो स्टूडेंट्स के साथ है, अपनी बेटियों के साथ है, उनकी माँ बनकर उनका जो है फैसला करेंगी। तो हमें उनकी उम्मीद पे उन्होंने जो हमें जो है दिलासे दिए हैं, हम उस जो है बेस पर खड़े हुए हैं। मुझे ना ये बताएं कि असल आपको जो आपकी नई मैम आई है उनसे इशू क्या है? आप क्यों कहती हैं कि वो पिछले वाली आनी चाहिए? जी सर, हमें इशू कोई नहीं था पहले, जब हमारा एहतजाज का पहला दिन था उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है। सर हम आपको कैसे बताएं, अभी ये देखें दरवाजा पीछे भीड़ देखें, अगर ये कोई एक अच्छे तरीके से टेबल टॉक हो तो हम आपको तफसीली बात बताएं। उन्होंने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया है। उन्होंने जो है बच्चों को धमकियां दी हैं कि अगर आप लोग एहतजाज करेंगे, जो बच्चा आगे आगे आ रहा है इनके नाम लिखो, इनके घर फोन करो, इसको जो है ना इसके बाप को अरेस्ट करो, इसके अब्बू को बुलाओ, इसको थाने। वो देखें एक बच्ची के अब्बू साहब बाहर खड़े हैं, वो आपको इस चीज के बारे में बता देंगे। ठीक है। स्कूल की इस कॉलेज की कितनी तादाद है? 500 से ज्यादा ही है, 500 प्लस में। ठीक है। यस सर। जो पहली आपकी मैम थी उन्होंने क्या ऐसे काम कर दिए कि दिल में जगह बना ली आपके दिलों में? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैम फातिमा इजाज हैं वो एक इतने पोलाइट एटीट्यूड है उनका। हमारी राना सिकंदर हियाज साहब से ये जो है हमारी अपील है कि हमारी मैडम को अवार्ड दें इस चीज के लिए। उन्होंने बच्चों में जिंदाबाद जिंदाबाद। बस सुनिए इकराम, आपने देखा कि कितने जोशीले अंदाज में ये नारे लगाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 8 दिन हो गए आपको एहतजाज करते हुए, तो कैसा रिस्पांस क्या है? कोई बड़ा बंदा आया, किसी की कॉल आई या किसी ने आपको रोका? सर कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि हमारे जो न्यू प्रिंसिपल है उन्होंने कहा ये 4 दिन बोलेंगी, 5 दिन बोलेंगे, आज चुप है। इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज किया उन्होंने हम गर्ल्स के बारे में, हालांकि वो खुद एक लेडीज है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टाफ में 7 सीनियर टीचर मौजूद हैं, तो फिर एक जूनियर आके प्रिंसिपल कैसे बन सकते? जी सर, ये क्वेश्चन है हमारा, हमें इसका जवाब चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी सवाल है कि कहा जाता है कि बच्चे और उस्ताजा एक ये वालिदैन का रिश्ता रखते हैं, ऐसे ही है? तो आप किस तरह एक अपने जो है माँ को ये कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाती, वो अच्छा पढ़ाती है, और ये अच्छा मैनेज करती है, वो नहीं अच्छा करती? सर बात सुने सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वो हमारे टीचर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्हें भी तो सोचना चाहिए। वो गर्ल्स के करैक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका करैक्टर क्या है, ये कर क्या सकती है। एक माँ है, अपने बच्चों से ऐसे बिहेव करती है। सर ये बताएं कि जो आपके वालिदैन हैं उनका कैसा रिएक्शन है? पेरेंट्स जो हैं अगर वो हमें तालीम भेजने इधर जाने देते हैं तो वो हमें ये भी तो सिखाते हैं कि आप शऊर सीखें, हक का साथ दें। हम ये तो नहीं यहाँ पे खड़े आ जाए, तालीम हासिल करें और घर जाके बैठ जाए, हमें पता ही ना हो गलत क्या हो रहा है और ठीक क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनका कैसा रिएक्शन है इनके बारे में और उनके बारे में? सर ये हमें नहीं पता, क्योंकि सर उनका जो ट्रांसफर हुआ है ना वो एक बड़े अजीब तरीके से हुआ है। क्योंकि जैसा कि देखा जाता है आमतौर पे सेकंड ईयर जब कॉलेज से फारिग होती है उन्हें एक फेयरवेल दी जाती है। वो तो फिर एक प्रिंसिपल थे, 9 साल उन्होंने इस कॉलेज के लिए काम किया है, तो क्या हमारा नहीं बनता था हम उन्हें फेयरवेल देते? रातों रात हमें खबर मिली है जी, सुबह आया मैडम नहीं है, अगले दिन आया पता चला जी वो उनका ट्रांसफर हो गया है और फौरन ही अगले प्रिंसिपल का जो है ना ऑर्डर निकल गया। ये चीज हमारी समझ से बाहर है। हमें कोई भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय डॉक्टर फातिमा इजाज साहिबा के। आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये एक यंग लीडर है और बच्चों को अच्छा लीड करते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया है, जो कि हमारे कॉलेज में जो भी नया बच्चा आता है सबसे पहले वो यही बात करता है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल है उन्होंने पीएचडी किया, वो भी अमेरिका से किया है। तो उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो पंजाब कॉलेज की और जो उनकी रिसर्चेज है वो सारी उन्होंने अमेरिका से की है।
उसके बाद सर वो एक एज ए साइंटिस्ट गए थे जर्मनी में, और वहां पे वो जो है वो यंगेस्ट पाकिस्तानी कहलाई थी कि जो वहां पे गई है। तो क्या हमें ये चीजें इंस्पायर नहीं करती? हमें करती हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पे कॉलेज में उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं जो आप कॉलेजेस देखती में हैं? उन्होंने, सर मैं बताती हूँ, ये सबसे बड़ी बात आपने पूछी है। उन्होंने जो है वो हमारे लिए इधर बीएस का प्रोग्राम शुरू करवाया। उन्होंने बच्चों को एक इतने अच्छे अच्छे टीचर्स ला के दिया, जिनमें सबसे जो नॉमिनेटेड नेम है वो मैडम सादिया इकबाल का, जो इंग्लिश के बहुत अच्छे लेक्चरर हैं। उसके बाद सर जो है उन्होंने हमारे लिए पिछले, मुझे इधर कॉलेज में 3 साल हो गए हैं, मैं जब से आई हूँ मैडम एक ही बात करते हैं, बच्चों के लिए बस लेके आनी है, बस लेके आनी, बस आ रही 3 साल हो गया कि वो अब आई है, और एक बस दी है। जो बस आने के बाद बल्कि हमारे मैडम जो है परेशान हो गया कि अब किस रूट पे चलाएं, पेट्रोल नहीं हमें हुकूमत ने दिया, चाहिए तो ये था कि वो हमें फ्यूल भी देते। आपको मोटिवेट करने वाला कौन है कि यार आए अपा बाहर जाके क्या करने हो? सर ये जो है जैसे ही हम सबको पता चला कि मैडम का ट्रांसफर हो गया, सारे बच्चे हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। पहले तो हमारा नॉर्मल प्रोटेस्ट था कि हमारी मैडम को वापस, हमें कोई और चाहिए ही नहीं है। लेकिन जब मैंने पहले बताया कि हमारा पहला दिन प्रोटेस्ट का था, मैडम का हमारे साथ मिसबिहेव, हमें जो है अजीब अजीब तरह की बातें करना, मैडम ने हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन की है कि ये जो बच्चे आगे लग रहे हैं इनका किरदार क्या है। आप बता दें हमें हमारा किरदार क्या, हमें नहीं पता। आप बताएं, सारी दुनिया को बताएं कि जो बच्चे हक के लिए खड़े होते हैं उनका किरदार उन्हें बताया जाता है। आप बताएं सब। आपके इलाके के जो एमपी हैं असर रजा खान, उनकी तरफ से कोई आपको कोई नोटिफिकेशन मिला कि बच्चे बैठ जाएं, मैं आऊंगा कर लेंगे? नो सर, इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं। इवन के टीचर्स तक ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए, पीछे हो गए, सारा स्टाफ पीछे हो गया, बस दरवाजों को ताले लगा दिया कि बच्चों को बाहर नहीं जाने दे दिया। आपकी मैम की तरफ से ही कॉल आ जाए कि आप बैठे, वो मेरे से बेहतर। मैं एक मेरी बात सुन लेना, मेरी बात। अगर वो आपको कॉल करें, आपको नोटिफिकेशन दे कि मेरे से बेहतर वो पढ़ाती हैं, या मेरे से बेहतर, 1 मिनट, मेरे से बेहतर वो मैनेज करेंगी, आप बैठ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आपके साथ आपसे आके मिलती जुलती रहूंगी। तो अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो फिर आप बैठ जाएंगी? वैसे सर कभी भी नहीं। क्लासेस यहाँ से कैसे शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? सर फर्स्ट ईयर से बीएस तक है, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडी एंड बीएस बॉटनी। अपनियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰ ਰੋਲਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੀ। बड़े मायूस लग रहे हो। ये मायूस तो हमने होना ही है, आज 7 दिन हो गए हैं, वो प्रिंसिपल को नहीं मानते। इनका मसला बच्चे एक भी नहीं है कि प्रिंसिपल को मानता हो। तो ये है कि इसका कोई हल निकाला जाए। हम मायूस हैं, हम सुबह के आए हुए हैं इधर। अगर बच्चे अंदर दाखिल हो गए अब उनको वापस नहीं आने दिया। 400-500 बच्ची है, वो सारी की सारी कहती कि हमने एक भी बच्ची ऐसी नहीं है कि जो इस प्रिंसिपल के साथ हो। वजह ये स्टाफ को पता होगा या क्या है, बच्चों का। आपने बच्चियों से हमने पूछा नहीं? बच्चों से पूछा है तो बच्चों का कहना ये है कि ये जो टीचर जो अभी आई है ना प्रिंसिपल साहबा, इनका रवैया नहीं है ठीक हमारे साथ। ये बच्चे प्रिंसिपल के खिलाफ बोल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर यही प्रिंसिपल इधर रहती हैं तो क्या इन बच्चों का और उनका रवैया एक दूसरे से ठीक होगा? नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसका कोई हल निकालें, कोई और नए स्टाफ इधर अच्छे और स्टाफ में टीचर्स बैठी हैं, कोई वाइस प्रिंसिपल हो, कोई उससे नीचे। ये सुना है कि 7 दर्जे से ऊपर आई है।